Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. के बाद जो है फिर से पसीना निकला। बूंद बूंद निकलता है, थोड़ा सा झिलमिलाता रहता है पसीना। आज तलाशते हैं शिव पुराण की युगों पुरानी एक कहानी को। आज चलते हैं जमीन से 150 फीट नीचे एक गहरी गुफा में और पड़ताल करते हैं उस पौराणिक कथा की जिसमें लिखा है कि एक पाताल गंगा ने महादेव के कंठ की आग को बुझाया था। आज ढूंढते हैं वो निशानियां भी जो उन गुफाओं में रामायण का सबूत बनकर सामने। आज पड़ताल करते हैं उस शिवरूप की जिसके चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करती है। आज उतरते हैं जमीन की उस गहराई में जहां इससे पहले कोई कैमरा नहीं पहुंचा। आज के दौर में इन बातों पर कौन यकीन करेगा? कौन मानेगा कि महादेव शिव की मूर्ति को पसीना आता है? मौसम जैसा भी हो, महादेव के कंठ से पसीने की धार कभी नहीं रुकती। शुरुआत में हमें भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। पुराणों को खंगाला तो पता चला कि वाकई एक ऐसी जगह है जहां महादेव ने विष की गर्मी मिटाई थी। पौराणिक कहानियों के मुताबिक महादेव को उस जगह का पता खुद भगवान विष्णु ने बताया था। वैसे हमारी दिलचस्पी इस कथा में कम और चमत्कार के उस दावे में ज्यादा थी जो सदियों से एक पहेली बनकर सामने है। हमने फैसला किया कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम उस शिवरूप को अपनी आंखों से देखेंगे, हर मुमकिन तरह से उस रहस्य की पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या शिव की उस प्रतिमा को वाकई पसीना आता है। क्या किसी शिवलिंग को गर्मी लग सकती है? इतनी गर्मी कि पसीना तक निकलने लगे। शिवलिंग कोई भी हो, वो पत्थर का ही होता है। भला एक पत्थर से पसीना कैसे निकलेगा? लेकिन जिस शिवलिंग का दावा हमारे सामने किया जा रहा था वो कोई मामूली शिवलिंग नहीं था। कहा जाता है कि वो साक्षात नीलकंठ अवतार का प्रतीक है जिसके गले से आज भी विष की गर्मी पसीना बनकर निकलती है। जैसे कहा जाता है कि शंकर जब आए यहाँ पर तब से जब उन्होंने जहर पी लिया, पचा लिया, अब जलन के शांति के लिए उन्होंने अपनी योग विद्या से ये लगातार कांस्टेंट कूल रखने के लिए, लगातार ठंडक बनी रहने के लिए उन्होंने पसीना ये किया। दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर बांदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में हमें पता नहीं था। केवल इतना मालूम था कि वो अद्भुत शिवलिंग बांदा के कालिंजर दुर्ग के अंदर है और उसके साथ महादेव की एक लीला जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया तो मंथन में सबसे पहले विष निकला। विष के ताप से पूरी सृष्टि खतरे में पड़ गई। दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया। दावे के मुताबिक शिव का वो अद्भुत धाम महादेव के नीलकंठ अवतार का सबसे बड़ा साक्ष्य है जहां समुद्र मंथन से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। शिव कथाओं से जुड़ी पहेलियों को सुलझाते हम बांदा पहुंच गए। लेकिन हमें यहां से और आगे कालिंजर जाना था।
हमने रास्ते में दूसरे लोगों से भी उस शिव धाम को लेकर पड़ताल की, लेकिन हम उस समय चौंक गए जब हमें यह मालूम चला कि उस चमत्कारी मंदिर के पास ही एक पाताल गंगा बहती है, जिसकी कहानी भी शिव की उसी पौराणिक कथा से जुड़ी है। समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शिव ने विषपान किया। वो हिमालय गए, हिमालय में उन्हें शांति नहीं मिली और इधर उधर भटकते रहे। तब उन्होंने विष्णु की प्रार्थना की। विष्णु ने उन्हें बताया कि कालिंजर में एक किला है, दुर्ग, स्वर्गारोहण कुंड है, वहाँ जाकर के आप बैठिए, वहाँ आपको शांति मिलेगी। तब वो वहाँ से चल कर के कालिंजर आए और कालिंजर में सर्वप्रथम शिवशर गंगा नाम का एक तालाब है, जिसे शिवशर इसलिए कहते हैं कि शिव माने शंकर जी होता, सर माने पसीना होता। वहाँ वो बैठे, वहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उसमें उनका स्थान बना हुआ है। ये वो लोग हैं जो कालिंजर से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर शोध कर रहे हैं और इनके मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की जलन से राहत के लिए शिव शंकर के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहानी के मुताबिक महादेव ने पहले उस पाताल गंगा में डुबकी लगाई, फिर उस गुफा में जाकर विराजमान हुए जहां उस अद्भुत शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसके कंठ से आज भी पसीना निकलता है। हमने भी तय किया कि पहले उस पाताल गंगा की पड़ताल करेंगे, फिर उस शिवलिंग की तलाश करेंगे। कालिंजर में जमीन से 70 फीट नीचे पाताल गंगा मौजूद है। मान्यता है कि शिव जी के विष की गर्मी को ठंडा कर पाताल गंगा पाताल में समा गई। लोगों का दावा है कि उसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इस दावे में कितनी हकीकत है, उसके लिए हमें पाताल गंगा की तरफ रुख करना होगा। हम केवल इस बात की तस्दीक करना चाहते थे कि कहीं उस शिवलिंग के चमत्कार की जड़ में ये पाताल गंगा तो नहीं है। जंगल और पहाड़ी रास्तों से हमने कई किलोमीटर का सफर तय किया है और आगे का रास्ता अभी इन्हीं घने जंगल के बीच से गुजरता है और ये रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं, सांप और बिच्छू भी हो सकते हैं, लेकिन पाताल गंगा तक का जो सफर है हमें इन्हीं घने जंगलों के बीच से ही जाना होगा और पाताल गंगा की तरफ हम अब रुख करते हैं। यहां से आगे रास्ता नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि पत्थरों और झाड़ियों में खुद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना था। आगे खतरा ज्यादा था, लिहाजा हमें अपनी टीम भी बड़ी करनी पड़ी। घने और खतरनाक जंगल के बीच अकेले जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लोगों की मदद लेनी पड़ी है। कुछ यहाँ के लोकल्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, आलोक निगम हमारे सहयोगी, 2 गाइड हैं और ये बबलू हैं। हाथों में डंडे हैं। ये एक रस्सी है, आप देख सकते हैं कि एक मोटी रस्सी है, यानी पाताल गंगा के अंदर जो 70 फुट गहराई के अंदर जब जाना होगा तो इस रस्सी की मदद हम लेंगे। और बोतल है, पानी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होगी वहाँ पर, सांस दम घुटेगा और उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डंडे हैं क्योंकि जंगली जानवर भी हैं, जहरीले सांप और बिच्छू भी रास्ते में हमें मिल सकते हैं। हमारी टीम लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। खतरों के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इन झाड़ियों में सबसे ज्यादा खतरा सांप और बिच्छू का था। हम सांपों के इलाके में चल रहे थे। यहां किसी भी चूक का मतलब मौत है। कैसे भी करके हम घनी झाड़ियों से बाहर निकले, तब कहीं जाकर जान में जान आई। क्या इन खतरों के बीच हम पाताल गंगा पहुंच पाएंगे? क्या उस नदी को पहली बार टीवी कैमरे में कैद कर पाएंगे जहां महादेव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है? शिव के उस अद्भुत धाम की खोज में अब पाताल गंगा का रहस्य भी जुड़ चुका था। पौराणिक कथा के मुताबिक पाताल गंगा ही वो नदी है जिसमें विष की गर्मी से निजात पाने के लिए भगवान शिव ने डुबकी लगाई थी। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव के नहाने के बाद वो नदी पाताल में समा गई। लोगों ने बताया कि जमीन से सैकड़ों फीट नीचे उस रहस्यमयी नदी के निशान आज भी मिलते हैं। सोचा महादेव के उस मंदिर की पड़ताल बाद में करेंगे, शुरुआत पाताल गंगा के उस मुश्किल सफर से करते हैं, क्योंकि पाताल गंगा का सच पता लग गया तो महादेव के उस रहस्य को सुलझाना भी आसान हो जाएगा।
लेकिन उन रास्तों में एक बड़ी मुश्किल सामने थी। वो ये कि इससे पहले कुछ गिने चुने इंसानों को छोड़कर आज तक कोई भी जमीन की उस गहराई में दाखिल नहीं हुआ था। शंकर जी गंगा गए ठंडक के लिए, ठंडक की तलाश में गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कि काफ़ी गहराई में ठंडी जगह है, वो पाताल गंगा ठंडी जगह है गहराई में है, वहाँ पर है जल, तो वहाँ पर रहे काफ़ी दिन, वहाँ समय तक रहे वहाँ। इस गुफा का जो कनेक्शन है वो रामायण से मिलता है। बताया जाता है कि ये जो गुफा है छोटी सी, वो सीता सेज है, यानी कि सीता जी इसी जगह पर विश्राम करती थी। ये सीता कुंड है। सीता कुंड पे सीता मैया इस पे स्नान करती थी। भगवान शिव जब से विराजे तब से उनके गले से पसीना निकलता रहता है। सूखा कितना भी पड़ जाए लेकिन उनके गले से पसीना निकलना बंद नहीं होता। क्या उस शिवलिंग से वाकई पसीना निकलता होगा जैसा दावा किया जाता है? इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हम उस पाताल गंगा की तलाश में थे जिसमें विष की तपिश से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के डुबकी लगाने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि उस जगह पर रामायण से जुड़ी निशानियां भी मिलती हैं। हमें लगा कि पाताल गंगा का उस चमत्कारी शिवलिंग से कोई ना कोई नाता जरूर होगा, जिसकी तलाश में हम खतरों के बीच आगे बढ़ते जा रहे थे। थकान से हालत खराब थी, कदम थमने लगे थे। कई किलोमीटर तक हम इसी तरीके से पैदल जंगल के बीच से, पहाड़ियों से आ चुके हैं और सांस भी फूल रही है। काफ़ी ज़्यादा दम घुट रहा है क्योंकि रास्ता बेहद ही खतरनाक है। इस बीच में हमें सांप भी मिला और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते हैं। पाताल गंगा कहां मिलेगी, कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद पथरीले रास्तों ने हमारे सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कई किलोमीटर तक हम पैदल चल चुके हैं और इसके आगे एक बड़ा पत्थर है, लेकिन बेहद ही चिकना है और अगर हम थोड़ा सा भी फिसले तो गहरी खाई में भी गिर सकते हैं। और ऐसे में अब हमें रस्सी का सहारा लेना होगा और रस्सी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। फिर रस्सी की मदद से इस बड़े पत्थर को पार करने की तैयारी शुरू हुई। बेहद मुश्किल है नीचे उतरना, लेकिन इस रस्सी के सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आगे अब पाताल गंगा की तरफ रास्ता जाता है। बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और आगे का सफ़र और भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमारे सामने एक गुफा दिखाई दी। हमें बताया गया कि इस गुफा को ही सीता सेज कहते हैं। दरवाजा बेहद छोटा है जिससे मुश्किल से निकला जा सकता है। अंदर का नजारा एक छोटे से कमरे नुमा था। पत्थर का बिस्तर था और पत्थर का ही तकिया। सामान रखने के लिए छोटी छोटी जगह भी बनी हुई थी। वहीं पास में सीता कुंड के बारे में पता चला, जो जमीन से थोड़ा अंदर है। नीचे एक छोटा सा तालाब था जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुंड को सीता जी इस्तेमाल करती थी। सीता सेज और सीता कुंड से जुड़ी कहानियां रोचक हैं, लेकिन यह महज मान्यता है जिसकी कोई पुष्टि नहीं होती। हमारी ज्यादा दिलचस्पी उस पाताल गंगा में थी जिसमें शिव के नहाने का दावा किया जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद हम पाताल गंगा के मुहाने पर थे।
हम पाताल गंगा के मुहाने तक पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है पाताल गंगा। लगभग 70 फीट गहरी है, बेहद खतरनाक है और आगे का सफर सिर्फ 4 लोग करेंगे। कैमरा पर्सन प्रणय दास, मैं और 2 लोग और। यहाँ पर 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद होंगे कि हो सकता है कि जानवर अटैक कर सकते हैं और जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन रस्सियों के सहारे हम पाताल गंगा के अंदर जाएंगे। बेहद खतरनाक सफर है, लेकिन फिर भी हम इस सफर को तय करेंगे। पाताल गंगा के मुहाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे हमें किन रास्तों से गुजरना है। हम रस्सी की मदद से अंदर जाने लगे। आगे बेहद तंग और घुटन भरा रास्ता था। इन संकरे रास्तों पर बहुत संभल कर कदम रखने थे, लेकिन अंदर चमगादड़ों की फौज देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह पर इस तरीके के चमगादड़ नज़र आ रहे हैं तस्वीरों में, और दूसरे जो जंगली जानवर हैं खतरनाक, वो भी हो सकते हैं इस गुफा के अंदर। यानी कि खतरा हर पल यहाँ पर है। और बड़े बड़े पत्थर भी नज़र आ रहे होंगे कि कोई पत्थर अगर सरक जाए तो हड्डियों का चूरा भी नहीं मिलेगा। तो बेहद मुश्किल है यह सफ़र, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। करीब 30 फीट नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां मिली, जो नीचे बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे थकान हावी होती जा रही थी। 40 फीट की गहराई तक हम पहुंच चुके हैं इस रस्सी के सहारे। ये पाताल गंगा काफ़ी गहरी है और हमें बताया गया था कि 70 फीट गहरी है, लेकिन अभी तक पता नहीं कि आगे कितनी और भी ज़्यादा गहराई है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि इस तरीके की डिज़ाइन है, एक कलाकृतियाँ बनी हुई है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आलमारी नुमा भी बना हुआ है। और आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी ज़्यादा गहराई है और किन मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। सफोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, सांस फूल रही है। हम नीचे उतरते जा रहे थे, लेकिन सीढ़ियों का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा था। आगे घुप अंधेरा था। मुझे अब कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसके आगे कैमरे की लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, वरना कोई जानवर भी आगे हो सकता है, जहरीला सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गहरी खाई में पैर पड़ सकता है, यानी खतरा बेहद है। और आगे अब हमें कैमरे की ही लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। अंधेरे में आगे बढ़ने में डर लग रहा था। बार बार कदम थम भी जा रहे थे। फिर भी हम आगे बढ़ते गए और हमारी मेहनत रंग लाई। करीब 150 फीट गहराई में पहुंचने के बाद पाताल गंगा हमारे सामने थी। घुप अंधेरे में कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। पाताल गंगा का पानी थमा हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हम उस जगह पर थे जहां विष के ताप को कम करने के लिए महादेव ने स्नान किया था। आखिरकार हम पाताल गंगा तक पहुंच चुके हैं। बेहद खतरनाक, खौफनाक और डरावना ये सफ़र था। रस्सी के सहारे हम किसी तरह यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके आगे अब अनंत जल है। सफोकेशन बेहद है, लगातार पसीना निकल रहा है, सांस भी रुक रही है। सांस लेना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ज़मीन की सतह से काफ़ी गहराई में हम इस समय मौजूद हैं। बबलू हैं जो इस किले के बारे में, यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, गाइड हैं, उनसे हम बात करते हैं। बबलू बताइए कि आगे काफ़ी गहराई होगी ये पानी? सर, मैं एक तो पहली बार आप लोगों के साथ जान जोखिम में डाल के आप लोगों के साथ आया हूँ। आज तक 20 वर्ष हो गए मुझे गाइडलाइन से करते हुए, आज तक कभी मैं यहाँ आ नहीं पाया, लेकिन आप लोगों के द्वारा रस्सी के सहारे आया हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ, सृष्टि की रचना हुई थी, भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था, तो यही कुंड है, यहीं पर उनको शांति मिली थी। जब से ये जो जल है पूरा काली, देखिए बिल्कुल निश्चल जल रहता है और ये जल किसी पर हर तरह शुद्ध रहता है, इस पर कोई कीटाणु नहीं मिलेंगे। और भगवान शिव ने विष
विष ग्रहण करने के बाद यहीं उनको शांति मिली थी। और यही जो एक पूरा राख कट के बना हुआ है स्वर्गारोहण, ये पाताल गंगा है सर। और ये इसकी कोई थाह नहीं, आज तक कोई यहाँ पर आ नहीं पाया और ये पता नहीं कि कितनी गहराई है। सफोकेशन बेहद है और यहाँ के बाद काफ़ी, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गहराई भी है और जानवर भी हो सकते हैं, पानी के सांप भी हो सकते हैं जहरीले, क्योंकि गुफा है, गहराई बेहद है, छिपने का स्थान है और ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी पानी के अंदर कोई हलचल दिखी। बुलबुले उठने लगे। ऐसा तभी होता है जब अंदर की कोई चीज पानी के बाहर आ रही हो। आइए। हमने वहां से निकलने में ही भलाई समझी। पाताल गंगा तक पहुंचना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अब ऊपर जाना है, क्योंकि काफी गहराई में हम पहुंच चुके थे। पाताल गंगा तक हम पहुंच चुके थे और अब ऊपर हम जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसी रस्सी की मदद ले रहे हैं। काफी ज्यादा इससे हमें मदद मिल रही है। पाताल गंगा के बारे में जो कुछ हमें बताया गया था और जो कुछ हम सोचकर अंदर गए थे उससे कहीं ज्यादा मुश्किलों और डरावना ये सफर रहा। हमारी कोशिश थी कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि तमाम लोग कालिंजर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। डूबते सूरज ने हमारे कदमों को रोक दिया और हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही हम कालिंजर शहर से उस दुर्ग की तरफ बढ़े जहां वो चमत्कारी शिवलिंग है जिससे पसीना निकलने का दावा किया जाता है। एकदम आश्चर्य की चीज़ है। हम तो जीवन भर से देख रहे हैं, हम तो कालिंजर में के लिए बहुत जीवन भर से काम कर रहे हैं और ऐसा फिनोमेना हमने कहीं नहीं देखा है। तमाम आए लोग, तमाम इसके लिए जांच के लिए तमाम लोग आए, देखा इन्होंने, पूछा कहीं से हो, 1 घंटे बाद पूछा, कई बार पूछा, लगातार कांस्टेंट निकलता है। क्योंकि वही है शंकर जी का, कि शंकर जी की महिमा है कि उन्होंने अपने को लगातार ठंडक बनाए रख लिए, लगातार ठंडक बनाए रखने के लिए उन्होंने ये किया और वही चल रहा है। आज इन्हीं दावों की पड़ताल का दिन था। एक सदियों पुरानी अनसुलझी पहेली को आज सुलझाना था। कालिंजर किले की तरफ जाते हुए हमारे दिमाग में कई सवाल थे। क्या वाकई उस शिवलिंग से पसीना निकलता है, या किसी भूगर्भीय हलचल के असर से पानी बहता है, या कोई और रहस्य ऊपर किले में हमारा इंतजार कर रहा है। ऐतिहासिक इमारतें दिखते ही एहसास हो गया कि हम कालिंजर किले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। किले के अंदर जाने के बाद हमें नीलकंठ मंदिर का पहला बोर्ड दिखा, जहां से अब पैदल ही आगे बढ़ना था। अब यहां करीब 800 फीट ऊंची चढ़ाई है। इन सीढ़ियों से चढ़ाई करने के बाद सबसे ऊपर कालिंजर का किला है, जिसके अंदर है वो नीलकंठेश्वर मंदिर का चमत्कारी शिवलिंग। बादा में जमीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बना है कालिंजर का किला। कालिंजर दुर्ग को कोई चमत्कार कहता है तो कोई तिलस्म करार देता है। यही वजह है कि कदम खुद ब खुद पहाड़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीच में पड़ता है वनखंडेश्वर शिव मंदिर। इस मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है।
मान्यता है कि विषपान के बाद भगवान शंकर जब कालिंजर के पहाड़ पर पहुंचे तो सबसे पहले इस जगह पर उन्होंने आराम किया, जिसके बाद इस जगह का नाम पड़ गया बलखंडेश्वर मंदिर। लेकिन हमारी मंजिल अभी इससे और ऊपर थी। ऊपर पहुंचे तो हमारे सामने एक भव्य किला खड़ा था। इस किले पर अंतिम शासन छत्रसाल का था। 1812 में कालिंजर के किले पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और यही वजह है कि यह अंत तक अपराजेय बना रहा। लेकिन हमारी दिलचस्पी किले के रहस्य में बिल्कुल नहीं थी। हम उस चमत्कारी शिवलिंग को देखना चाहते थे जिससे आज भी पसीना निकलने का दावा किया जाता है। वो शिवलिंग किले के अंदर ही मौजूद नीलकंठ मंदिर में है, लिहाजा हमारे कदम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर जाने पर हमने जो देखा उस पर भरोसा करना मुश्किल था। उसे देखकर हम चकित रह गए। आखिर ऐसा क्या था इस नीलकंठ मंदिर के अंदर? शिवलिंग से पसीना निकलने वाली बात जरूर कोई भ्रम होगा, लेकिन इस शिवधाम से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों ने हमें चौंका दिया था। इन कहानियों में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, अब हमें इसकी पड़ताल करनी थी। माना जाता है कि वो शिवलिंग समुद्र मंथन काल का है, यानी हजारों साल पुराना, जहां पूजा करने भगवान राम भी आए थे और पांडव भी। कहते हैं कि सबसे बड़ा शिव भक्त रावण भी इस धाम में अपने कदम रख चुका है। जिस शिवलिंग के साथ इतनी सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हों, वो आखिर कैसा होगा? अब इन सारे रहस्यों से पर्दा उठने जा रहा था। हम उस चमत्कारी शिवलिंग के बेहद करीब थे जिससे आज भी पसीना निकलने का दावा किया जाता है। मंदिर के अंदर जाते समय हमारी उत्सुकता चरम पर थी। चंद पलों में ही हम मंदिर के अंदर थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हम चौंक पड़े। अंदर कोई शिवलिंग नहीं बल्कि एक विशाल मूर्त थी। हां, उसका आकार जरूर शिवलिंग जैसा था। महादेव की यह मूर्त अद्भुत थी, अलौकिक थी। ऐसा हम पहली बार देख रहे थे। कहने को तो यह शिवलिंग था, लेकिन ध्यान से देखें तो इसका पूरा आकार महादेव के सिर के समान था। सबसे ऊपर जटा, लंबा चेहरा, नाक, मुंह, फिर गला, और उसी गले वाले हिस्से से लगातार पानी बह रहा था। मान्यता है कि यह पसीना है, जो पौराणिक कथा के मुताबिक शिव के कंठ में रुके विष की गर्मी से निकलता है। मुख्य शिवलिंग के बगल में एक और मूर्त थी, जिसे शंकर पुत्र कार्तिकेय से जोड़ा जाता है, और कार्तिकेय के बगल में मां पार्वती की मूर्ति थी। हमने ध्यान से देखा, शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा भी गीला था, लेकिन नीचे गले वाले हिस्से से पानी तेजी से बह रहा था। अगर आप शिवलिंग को दूर से देखेंगे तो फर्क साफ समझ में आएगा। गले वाला हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले ज्यादा गीला दिखाई देता है। ये जब विष का पान किया है, वही ज्वाला की हल्का नहीं, वही गर्माहट निकल रहा है उनके शरीर से नहीं। सवाल यह था कि अगर ये पानी है तो ये निकल कहां से रहा है? आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। पाताल गंगा भी यहां से काफी दूर है। इनके कंठ से पसीने की तरह पानी 12 महीने निकलता रहता है। आप चाहे जिस समय आए, चाहे जिस महीना में आए, बहुत पहुंचा गया, इसके बाद भी पानी नहीं रुका। पानी तो अपने आप निकलता ही रहता है। हमें इन सारे दावों की पड़ताल करनी थी। पानी का रिसाव कहां से हो रहा है, और ये पानी है या पसीना? तब तक पूजा का वक्त हो गया। बताया गया कि पूजा के बाद हम पड़ताल कर सकते हैं। पसीना कहें या कुछ भी कहें, इनसे पहली बात तो कष्ट कर जाते हैं। दूसरी बात, जो सोच है आदमी की वो बदल जाती है।
और नए काम चालू हो जाते हैं। अब ये पसीना है या पानी, ये तो बाद में तय होगा। पहले हमें ये जानना था कि ये पानी आ कहां से रहा। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पूरी की पूरी जो शिवलिंग है वो इस समय सूखी पड़ी है, लेकिन शिवलिंग का जो ये वाला हिस्सा है जहाँ ये गला है, इस जगह पर पूरी तरीके से रिसाव हो रहा है, गीला है। एक बार हम देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको साफ करके, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर बाद यहाँ पर रिसाव होता भी है या फिर नहीं होता है। तो एक बार ये कोशिश हम कर लेते हैं। यहाँ पर टिश्यू पेपर के बाद हमने शिवलिंग को कपड़े से भी पोंछा। जहाँ से ये रिसाव हो रहा है वहाँ पर हमने पहले टिश्यू से और इसके बाद फिर कपड़े से पूरी तरीके से साफ कर दिया, यानी कि इस समय ये सूखा हुआ है ये हिस्सा। और हम थोड़ी देर तक अब इंतज़ार करेंगे कि आखिर में रिसाव होता भी है या नहीं होता है। थोड़ी देर में शिवलिंग फिर गीला हो गया। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी का रिसाव हो रहा है। ये हिस्सा सूखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पूरी तरीके से इसको साफ कर दिया था, लेकिन यहाँ पर लगातार रिसाव हो रहा है और रिसना बंद नहीं हो रहा है। ये पूरी तरीके से अब गीला हो रहा है और थोड़ी देर बाद ये पूरा जो हिस्सा है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। शिवलिंग का निचला हिस्सा फिर पानी से तरबतर हो गया। हम पहले परीक्षण में फेल रहे। हमने एक और कोशिश की। इस हिस्से को मैं पहले कपड़े से पोंछा, टिश्यू से पोंछा, और अब थोड़ा सा पंखा भी कर लेता हूँ कि हो सकता है कि कहीं पे पानी टपक रहा हो। और ये देख लेते हैं कि इसका क्या असर होता है, और थोड़ी देर बाद इंतज़ार करेंगे कि इसके बाद भी क्या रिसाव होता है या नहीं होता है। इस बार भी हमारे हाथ असफलता ही लगी। ये देखिए, पोंछने के बाद भी यहाँ पर गीला हो चुका है, यानी काफ़ी रिसाव हुआ है। 1 मिनट के अंदर ही ये अगर आप पोंछेंगे, साफ करेंगे और सुखाएंगे, उसके बाद 1 मिनट में ये पूरा हिस्सा गीला हो जाएगा। देखिए मेरे हाथ पूरी तरीके से गीले हो रहे हैं, यानी कि लगातार रिसाव इस हिस्से में हो रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों सालों से यही रिसाव हो रहा है यहाँ पर। ये शिवलिंग पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक किले में स्थापित है। यहाँ आंतरिक जल स्रोत वाला फॉर्मूला लागू करना थोड़ा मुश्किल है। फिर यह पानी कहां से आ रहा है, इस सवाल का जवाब फिलहाल हमें भी नहीं सूझ रहा था। इस हिस्से को साफ कर दिया, टिश्यू से साफ किया, कपड़े से साफ किया और पूरी तरीके से हवा करके इसको सुखाया भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि दोबारा गीला हो चुका है, तर हो चुका है, यानी कि रिसाव लगातार इसमें हो रहा है। बूंदें लगातार टपक रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। और लेकिन है क्या चीज़ ये? पसीना है जिसका दावा किया जा रहा है, या फिर कुछ और है? इसके लिए हम इस जो शीशी का सहारा लेंगे। ये कांच की ट्रांसपेरेंट शीशी है और इसमें कुछ बूंदें इसमें भरेंगे और इसकी जांच कराएंगे। इसमें भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो देखते हैं। इस हिस्से से लगातार रिसाव हो रहा है। हमने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद जो दावे किए जा रहे हैं इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि लगातार रिसाव हो रहा है। लेकिन आखिर में ये क्या है, इसके लिए हमने इस शीशी का सहारा लिया। कुछ बूंदें हमने यहाँ पर इसमें भरी हैं और इसकी जांच हम कराएंगे कि आखिर में वाकई में जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। पानी के सैंपल के साथ हम नीलकंठ मंदिर से निकल गए। उम्मीद थी कि सैंपल से जो नतीजे मिलेंगे उससे नीलकंठ मंदिर की सदियों पुरानी आस्था की पहेली सुलझ जाएगी। लेकिन लौटते वक्त बांदा में हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर BK गुप्ता से, जिनके तर्कों ने हमें एक रास्ता दिखाया। ऐसे जगह पे जो सोर्स पानी के निकलते हैं, जहाँ से भी हों,
तो उसमें कहीं ना कहीं स्टोन एक जगह ज्वाइंट होते हैं, और अगर आप उसकी जगह को देखें उस जगह को, तो वो काफ़ी डाउन पे है। ऊपर से काफ़ी बड़े पहाड़ हैं, काफ़ी पुराने पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों के बीच से जो नेचुरल वाटर है, चाहे वो हमारा कहीं से आ रहा हो पानी या बरसात का पानी कहीं इकट्ठा हो, तो वो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन होते हुए, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पानी नीचे की तरफ डाउन होता है। तो जहाँ भी ओपनिंग उसकी मिलती है वो पानी वहाँ से फ्लो करता है, निकलता है। अब वो ऐसी मान्यता या धारणा है कि उस जगह से निकलता है जहाँ पे वो शिवलिंग बना हुआ है। नेचुरल ओपनिंग हो सकता है वहीं पे हो। पहली नजर में डॉक्टर गुप्ता की बात सही लगी। नीलकंठ मंदिर भले ही पहाड़ के ऊपरी सिरे पर है, लेकिन उससे ऊपर भी लगे हुए कई सारे पहाड़ थे। हो सकता है उन ऊंचे पहाड़ों में कोई जल स्रोत हो और उसका ही पानी शिवलिंग से रिश्ता हो। दिल्ली में हमने एक वैज्ञानिक से मिलकर नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। होता क्या है कि ये कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है। अगर मूर्ति कहीं का कोई भाग ठंडा है और मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदें जमने लगती हैं। तो ये या तो वो हो सकता है, या जैसे मैंने कहा मैजिक ट्रिक भी हो सकती है। जैसे कोई सॉल्ट्स आते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डेलिक्वेसेंस सॉल्ट्स होते हैं, जिसका मतलब है कि मॉइस्चर में से बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करके वहाँ ड्रॉपलेट बना दें वो। तो इस तरह के बहुत से सॉल्ट्स हैं। साधारण नमक है, हनी है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक सॉल्ट्स हैं, सोडियम नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। इस तरह के अगर कोई लगा दिया जाए मूर्ति पे हल्के से भी, तब भी ये ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं। विज्ञान के तर्क अपनी जगह सही हैं। हो सकता है पहाड़ों के अंदर बहती जलधारा इस शिवलिंग से बाहर निकलती, जिसे चमत्कार का नाम दिया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में पहाड़ों के अंदर भी किसी जलधारा का साल भर बहना मुश्किल है। नीलकंठ मंदिर और उससे काफी दूर बहती पाताल गंगा की कहानी आपस में जुड़ती कैसे है? और सबसे बड़ी बात, पौराणिक कथाओं और शिव पुराण में इस जगह का और इससे जुड़ी घटनाओं का जिक्र कैसे है?